हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 24 विवेक पे। तो मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक बच्चों पढ़ाएंगे? तो सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो जिन लोगों को सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे सूर्य के बारे में सीखेंगे कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें होती हैं, इसका टेम्परेचर कितना होता है और कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सूर्य देखा होगा, खासकर सुबह जो लोग जल्दी उठते होंगे तो अच्छे से देख पाते होंगे सूर्य, और जो लोग देर में उठते होंगे तो कहाँ देख पाते होंगे, ठीक है। तो सूर्य के बारे में बताते हैं आप लोगों को कि जो सूर्य हमारा है तो ये 3 लेयर से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना है? तो फर्स्ट लेयर की जो है वो हीट होती है उसमें, यानी कि फर्स्ट लेयर में हीट ही एब्जॉर्ब रहती है, किसमें? सूर्य में रहती है, ठीक है। सेकंड लेयर में क्या होता है कि एंटी रेडिएशन होता है। एंड थर्ड लेयर में कौन सी होती है? कोरोना लेयर होती है। उसका टेम्परेचर यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, किसका? कोरोना का। तो यदि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं तो आप बताएंगे कि 2.5% पाई जाती हैं इसमें अदर गैसेस, ठीक है। कौन सी गैसेस? अदर गैसें पाई जाती हैं 2.5%। एंड 26.5% गैस पाई जाती है हमारी हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है। और जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाने वाली है तो कौन सी है? हाइड्रोजन। कितने परसेंट? तो 71% पाई जाती है, किसके अंदर? सूर्य के अंदर। तो ये था हमारा बेसिक कुछ सूर्य के बारे में, और बताएंगे आप लोगों को आगे वीडियो में कि कितने ग्रह हैं टोटल। तो मोस्ट ऑफ दी लोगों को पता होगा कि 8 ग्रह हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं उनके बारे में सीखेंगे, और उनसे जो रिलेटेड कुछ छोटे छोटे उपग्रह हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। तो कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों? पहला ग्रह हमारा कौन सा है? बुध है। और दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तीसरा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। ये टोटल 8 ग्रह हैं। तो जो हमारे 2 ग्रह हैं शुक्र एंड अरुण, तो ये सूर्य के क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, और बाकी जितने ग्रह हैं तो वो सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे समझेंगे कि जो हमारे ग्रह हैं तो ये जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कुछ ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ग्रह क्लॉकवाइज। तो ये कुछ समय में लगाते होंगे, या निर्धारित दिन में लगाते होंगे, या निर्धारित ईयर में लगाते होंगे, कभी न कभी इनका चक्कर पूरा होता होगा। तो अब ये सीखेंगे कि जो बुध ग्रह है तो ये कितने दिन में चक्कर लगाता है? तो ये 88 दिन में सूर्य के चक्कर पूरे करता है, यानी कि ये चलना स्टार्ट करेगा तो 88 दिन जब पूरे होंगे तब जाकर के ये सूर्य का एक चक्कर लगा पाएगा। इसी तरह जो शुक्र ग्रह है वो 225 दिन में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है। पृथ्वी जहां पे हम लोग रहते हैं तो ये 364.5 डेज में क्या करता है? चक्कर लगाते हैं, किसकी? सूर्य के। तो इसी तरह जैसे कि ये 4 साल पृथ्वी चक्कर लगाती है 4 साल में, तो इसी बार एक जो आधा दिन है ये बढ़ करके एक दिन में बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या हो जाता है कि जो हमारी फरवरी है तो भी एक दिन बढ़ जाता है, तो उसमें 29 दिन की फरवरी आ जाती है 4 साल के बाद। मंगल ग्रह जो है वो 687 दिन में चक्कर लगाता है, अपना एक चक्कर पूरा करता है सूर्य के। बृहस्पति ग्रह है वो 12 ईयर में, ठीक है। जो यहाँ तक के जो हमारे ग्रह थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये डेज में चक्कर कंप्लीट करते थे, और जो बृहस्पति ग्रह है हमारा 12 ईयर में एक चक्कर कंप्लीट करता है, किसका? सूर्य का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो शनि ग्रह है तो ये शनि ग्रह लगाता है 29.5 ईयर में एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है, किसका? सूर्य का। और अरुण ग्रह है तो अरुण ग्रह हमारा 84 ईयर में, कितने ईयर में? 84 ईयर में एक चक्कर पूरा करता है, किसका? सूर्य का। जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में तो कौन सा ग्रह लेता है? वरुण ग्रह लेता है, 165 ईयर लेता है एक चक्कर अपना कंप्लीट करने में, ठीक है। यानी सबसे धीमा कोई चलता है तो कौन सा चलता है? वरुण ग्रह, ठीक है। और सबसे तेज जो चक्कर लगाता है वो बुध ग्रह है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आगे देखेंगे वीडियो में दोस्तों कि जो हमारा बुध ग्रह है तो बुध ग्रह के आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से उपग्रह हैं, तो इसके कोई उपग्रह बुध एंड शुक्र ग्रह के उपग्रह कोई नहीं है, ठीक है। और शुक्र ग्रह का कोई किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? और मॉर्निंग एंड इवनिंग शाइनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, किसको? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी को किस और दूसरे नाम से जानते हैं? तो ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, किसको? पृथ्वी। तो आगे वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा मंगल ग्रह है तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, किसको? मंगल ग्रह को। और इसके 2 छोटे उपग्रह हैं जो इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं
तो उन्हें क्या कहते हैं, फोबोस एंड डीमोस नाम से जानते हैं। किसके उपग्रह हैं, और मंगल के उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह देखते हैं, तो बृहस्पति ग्रह जो है, तो वही बताया आप लोगों को कि 12 साल में एक चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसमें टोटल ग्रह कितने पाए जाते हैं, तो 79 ग्रह पाए जाते हैं इसमें। और इसे किस नाम से जानते हैं, तो मास्टर ऑफ गॉड भी इसे कहते हैं, या एलो प्लेनेट कहते हैं बृहस्पति ग्रह को। इसे बृहस्पति भगवान के लोग समझते हैं, बृहस्पति भगवान भी कहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस दिन अपना उपवास भी रखते हैं बृहस्पति भगवान मान करके। ठीक है, तो अपनी अपनी श्रद्धा है दोस्तों, जैसा जो कर पाए। तो नेक्स्ट ग्रह देखते हैं कौन सा है, शनि ग्रह है। तो इसे क्या कहते हैं, रिंग या ब्लैक टाइटन कहते हैं। किसको, शनि ग्रह को कहते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसी ग्रह पे पाए जाते हैं, तो इसी ग्रह पे पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो 82 उपग्रह पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह इसी ग्रह पे पाए जाते हैं, शनि ग्रह पे। शनि देवता भी कह सकते हैं आप लोग, कुछ लोग शनि देवता भी कहते हैं, शनि देव भी कहते हैं। तो यही है कौन सा, शनि ग्रह है। नेक्स्ट कौन सा है, अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह जो हमारा बताया आप लोगों को मैंने अभी कि 84 दिन में एक चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का। और किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी कहते हैं। किसको, अरुण ग्रह को। और उसका साथ में एक ग्रह और है, कौन सा, वरुण ग्रह। तो इन दोनों ग्रह को क्या कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो जो वरुण ग्रह है, इसकी जो खोज की थी, किसने की थी, तो जॉन गैले ने की थी। कब, 1846 में। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वरुण ग्रह है, इसकी खोज किसने की थी, तो जॉन गैले ने। जॉन गैले ने की थी इसकी खोज 1846 में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ इसके की पॉइंट और देखते हैं, फिर वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होगा। तो और देखते हैं कि जो इसके बीच में जो 4 ग्रह इधर के हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एंड बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इनके बीच में क्या छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एंड बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा एक कंप्लीट टॉपिक था सौर मंडल के बारे में। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।